संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। मैं तो गांव का आदमी हूँ, हर एक के दुख सुख में जुड़ा रहता हूँ, गांव-गांव घूमता रहता हूँ। लेकिन 2005 में जब हमारी सरकार चली गई तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने एक साजिश और षड्यंत्र करके मुझे 10 साल के लिए जेल भिजवा दिया था। कसूर मेरा ये था कि हमने 3206 पढ़े लिखे बच्चों को उनकी योग्यता के मुताबिक नौकरी देने का काम किया था। जिन बच्चों को नौकरी दी उनकी तो तरक्की हो गई और नौकरी दिलाने वाले को 10 साल की सजा हो गई। जेल से रिहा होने के बाद मैं सर्वप्रथम उन साथियों का आभार व्यक्त करने के लिए गया जो पिछले 1 साल से गर्मी, सर्दी और बारिश की परवाह किए बिना भूखे प्यासे दिल्ली की सड़कों पर इसलिए डेरा जमाए बैठे हैं कि 3 काले कानून जो केंद्र की सरकार ने बनाए वो वापस लिए जाए। प्रधानमंत्री इस बात पे बजित था और वो कहता था बने हुए कानून कभी वापस नहीं होते। लेकिन बधाई के पात्र है वो साथी जिन्होंने दृढ़ संकल्प के साथ एक निश्चय लिया कि हम मर जाएंगे लेकिन जब तक ये किसान कारों में काले कानून वापस नहीं होंगे हम धरने से नहीं हटेंगे। आखिर प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा, उसने 3 काले कानून वापस लिए और किसानों से माफ़ी मांगने लगा। इसलिए साथियों, संगठन में बहुत बड़ी शक्ति है। आप अपनी ताकत दिखाओ ताकि देश की राजनीति में बदलाव आए। आज लुटेरे इस देश की राज सत्ता का सुख भोग रहे हैं और देश की दौलत को दोनों हाथों से लूट के खा रहे हैं। हमारा ये देश कृषि प्रधान देश है। इस देश की अर्थव्यवस्था केवल खेती पर टिकी है। अगर किसान खुशहाल है तो देश माला माल है और अगर किसान कंगाल है तो देश का बुरा हाल। आज देश की हालत बहुत खराब है। आज किसान को न बिजली मिलती है न पानी मिलता है। खाद और बीज के लिए लाइन में लगना पड़ता है और फिर भी खाली हाथ वापस आते हैं। अब सरसों की बिजाई है, डीएपी खाद के लिए हम तरसते रह जाते हैं और फिर भी अगर प्रभु की कृपा हो जाए, हमारे खेत में भरपूर फसल हो जाए तो फिर हमें उसका ठीक से भाव नहीं मिलता है। जो चीज़ हम पैदा करते हैं वो तो मंदे में लूटी जाती है। गन्ना हम पैदा करते हैं वो मंदे में लूटते हैं, लेकिन गन्ने से जो चीनी बनती है उसके दाम रोज बढ़ते हैं। चना, मूंग, मोठ, मसूर हम पैदा करते हैं वो तो मंदे में लूटा जाता है, लेकिन जब उससे दाल बनती है तो महंगी बिकती है। सरसों, तारामीरा, तोरी, अलसी हम पैदा करते हैं वो मंदे में लूटी जाती है, लेकिन उनसे जो तेल बनता है वो महंगा बिकता है। हम ट्रैक्टर से खेती करते हैं, उसके डीजल के दाम रोज बढ़ते हैं, लेकिन हवाई जहाज़ में जो तेल चलता है उसके दाम रोज कम होते हैं क्योंकि उसमें बड़े उद्योगपति सफ़र करते हैं। इसलिए ये पूंजीपतियों की सरकार है। लुटेरे वर्ग के लोगों के हाथ में सत्ता आई है, वो दोनों हाथों से देश की दौलत को लूट के खा रहे। इसलिए आज दुखी लोग इकट्ठे हो रहे। मैं जेल से रिहा होने के बाद सबसे पहले जब उनका आभार व्यक्त करने के लिए गया तो मैंने गौर से देखा कि कहने को तो ये किसान आंदोलन है, लेकिन इस आंदोलन में मैंने देखा 36 जात के लोग बैठे हुए थे। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, चमार, धानक, वाल्मीकि, रेगर, खटीक, खाती, कुम्हार, लोहार, सुनार, मनियार, नाई, तेली, धोबी, मोची, ब्राह्मण, बनिया, व्यापारी, कर्मचारी, कारखानेदार, मजदूर, किसान और कमेरा, 36 बिरादरी के लोग जो आपसे प्रेम, प्यार और भाईचारे से अपने तीज त्यौहार और होली दाड़ी मनाया करते थे, आज फिर इकट्ठे और इस लुटेरी सरकार का अंत करने का निर्णय ले चुके। इसलिए आपसे निवेदन करने आया हूँ कि इस चुनाव को एक साधारण चुनाव मत समझना। इस चुनाव से देश की राजनीति बदले। हरियाणा प्रदेश में
मध्यावधि चुनाव हो, क्योंकि सरकार में जो बने हुए लोग हैं वो फिर आपकी ताकत को देख करके भाग जाए, और अल्पमत में जब सरकार होगी तो फिर चुनाव दोबारा हो, और नए सिरे से जब चुनाव होंगे तो देश की राजनीति में बदलाव आएगा। फिर कमेरे इस देश की राज सत्ता के मालिक होंगे और लुटेरे जेल की सलाखों के पीछे बंद किए जाए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ, अपना एक एक वोट इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रत्याशी श्री कोमराराम के पक्ष में दें, उसको जिता के भेजें। बस यही बात कहने आपके बीच में आया था। हरियाणा में जब आपकी सरकार बनेगी तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, अगर अतीत में हमने अच्छे काम किए हैं तो भविष्य में और ज़्यादा अच्छे काम करेंगे। मुझे एक दफ़ा चंडीगढ़ जाने का अवसर मिला था और मैं चंडीगढ़ में किसी मित्र से मिलने के लिए जा रहा था। जिस सड़क से मैं जा रहा था उसी सड़क पर मुख्यमंत्री निवास भी था, और इस मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद एक घोषणा की थी कि मेरी कोठी पे जो कोई भी आके दरख्वास्त देगा हम उसकी काम करेंगे। लेकिन वहाँ एक भी आदमी नहीं था। मैंने लोगों से पूछा कि यहाँ कोई आदमी नहीं है, तो लोगों ने कहा आएगा किस लिए, कोई काम तो किसी की होते नहीं। कोई दरख्वास्त दे के आता है तो पुलिस वाले उसको पीट के जेल भेज देते हैं। ये हालत आज इस देश की। मैंने तैयार कर लिया कि अगर कभी सरकार बनाने का अवसर मिला तो हम इस नीति को बदलेंगे। राज तो बनते और बदलते रहते हैं, लेकिन नीतियाँ नहीं बदलती। आपके सहयोग और समर्थन से जब हमारी सरकार बनी तो हमने उस नीति को बदल दिया। हमारे राज्य में लोग सरकार के पास नहीं जाते थे, सरकार लोगों के पास आती थी और लोगों की ज़रूरियात पूरी करती थी। साल में एक दफ़ा हर गांव में जाता था। आपके गांव में भी आता था कि नहीं आता था? और आपके गांव के लोगों ने जो मांग रखी वो आपकी मानी गई कि नहीं मानी? इसलिए आपसे संक्षिप्त में एक ही बात कहना चाहूँगा, राज बना लो फिर थारे सारे फोटो काट दो। हमारी सरकार बनने के बाद आपको बिजली पानी की कोई किल्लत नहीं हो, खाद और बीज के लिए लाइन में नहीं लगना पड़े। जिन बूढ़ों की पेंशन काटी गई है उनकी पेंशन का पैसा मैं ब्याज के उनके घर भिजवाएंगे और पेंशन और बढ़ाने का काम करें। स्कूलों में मास्टरों की कमी नहीं होगी, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देंगे और शिक्षा प्राप्त बच्चा यदि बीमार हो जाएगा तो उसका मुफ्त में इलाज कराएंगे। और वो लोग बच्चा जब पढ़ लिख के योग्य हो जाएगा तो उसकी योग्यता के मुताबिक उसे अच्छे पद पर बिठाएंगे। उस बच्चे के माँ बाप ने किसी मजबूरी में आके वोट चाहे कहीं भी दिया हो, हम इसमें वोट की राजनीति का दखल नहीं मानेंगे। हम हर बच्चे को नौकरी देंगे। 3206 बच्चों को नौकरी देने की वजह से मुझे 10 साल की सज़ा हुई। अब कि मैं लाखों बच्चों को नौकरी लगाऊंगा, चाहे बाद में मुझे फांसी टूटना पड़े। बस यही कहना आपको।